हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी स्मार्ट साइंस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द मिनरल साइकिल के बारे में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर इंटरडिपेंड इन अवर एनवायरनमेंट। अबायोटिक सब्सटेंसेस लाइक वाटर, सॉइल, एयर, लाइट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स टू द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? वो होते हैं प्लांट्स, जिन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। देन प्रोड्यूसर्स इन मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से फूड प्रिपेयर करते हैं फॉर इटसेल्फ एंड फॉर द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स, इनकी जो डेड बॉडी होती है वो ब्रेक डाउन की जाती है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं एंड कन्वर्ट करते हैं इनटू द मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स। देन दीज मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स आर रिटर्न टू द soil, air and water. Then these nutrients and minerals are again used by the producers. In this way, mineral and nutrients का जो साइकिल होता है वो चलता रहता है बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, और इसी को हम कहते हैं मिनरल साइकिल। चलिए अब हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि व्हाट इज द मिनरल साइकिल। अब डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे है सॉइल। सॉइल में क्या होता है? मिनरल और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा, और फूड बनाया जाता है। देन उसके बाद एनिमल्स इसको कंज्यूम करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को। देन एनिमल ने ग्रीन प्लांट कंज्यूम किया तो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर हुए एनिमल्स में, जो कि हैं कंज्यूमर्स। देन एनिमल्स की जो एनिमल ड्रॉपिंग होती है एनिमल वेस्ट विच इज डिस्कार्ड बाय द एनिमल बॉडीज। ओके, देन उसके बाद एनिमल ड्रॉपिंग को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं एंड कन्वर्ट इनटू मिनरल्स, और ये जो मिनरल्स होते हैं वो वापस सॉइल में चले जाते हैं। ओके, ये तो एक चेन हो गई। नाउ सॉइल में मिनरल्स होते हैं, देन इट गोज टू द ग्रीन प्लांट्स। उसके बाद जब ग्रीन प्लांट्स डेड हो जाते हैं, देन उनकी जो डेड बॉडीज होती है ग्रीन प्लांट्स की, वो भी डिकम्पोज्ड होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और फिर वो कन्वर्ट हो जाती है मिनरल्स में, देन गोज टू द सॉइल। ये हो गई दूसरी चेन। नाउ ग्रीन प्लांट्स एनिमल द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, उसके बाद उनके अंदर ट्रांसफर हो गए वो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। देन उसके बाद जो एनिमल्स की डेड बॉडी होती है, जो एनिमल्स मर जाते हैं, तो वो भी डिकम्पोज की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की हेल्प से, और कन्वर्ट की जाती है इनटू द मिनरल्स, एंड देन इट आल्सो गोज टू द सॉइल। तो इस तरह से ये पूरा मिनरल का साइकिल चलता रहता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपको पता है, जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहा जाता है। एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ओके, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन हम ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स सब ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेते हुए, और जब सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। On the other hand, plants take carbon dioxide and release oxygen through the process of photosynthesis. जब भी हम कुछ जलाते हैं तब उसमें ऑक्सीजन गैस यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। When we burn coal, wood and petrol, oxygen gas is used in burning and released carbon dioxide. So in the process of burning, oxygen used
oxygen gas is used and carbon dioxide is released into the atmosphere. In this way, by the process of respiration, burning and the photosynthesis, the balance of carbon dioxide and oxygen is maintained in the atmosphere. जैसे कि हम देखिए ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। जब बर्निंग कुछ भी बर्निंग होती है तो उसमें ऑक्सीजन गैस यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस होता है वो मेंटेन रहता है बाय द प्रोसेस ऑफ दिस, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, बर्निंग एंड फोटोसिंथेसिस। 3 हमारे प्रोसेस हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और एंड ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। Now all the topics of this chapter are done. Chapter is completed. If you have any query at any topic of about of this chapter, please ask me through the comment box. Next class में हम करेंगे back exercise. We will do the back exercise into the next class. Okay. Till then, take care. Have a nice day. Bye.